हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन्स वर्ड ज्ञान में। फ्रेंड, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। पहले के वीडियो में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस सीखा था, या फिर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखे थे। आज के वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके वाक्यों से हमें पता चलता है कि जो कार्य हुआ है वो अपूर्ण है, यानी कार्य जारी है, अभी चल रहा है, काम होना अभी चल रहा है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखने से पहले थोड़ा पीछे की जानकारी ले लें कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट फिर उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस आज के हम इस वीडियो में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ये वाला टेंस सीखेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो ऊपर मैंने बता ही दिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। दोनों एक ही है, ना कि अलग अलग। अब फ्रेंड्स, इसका नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स रहेगा तो हम कभी भी खोल के कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। बार बार वीडियो तो आप देखोगे नहीं, इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सीखने के लिए टेंस का ज्ञान तो होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेंस हमारा पक्का है तभी हम इंग्लिश सीख पाएंगे, वरना हम इंग्लिश सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, जो हम सीख रहे थे, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन सबसे पहले इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है इसकी? That form a verb which refer to the incomplete action is called the present continuous tense। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस है जिसमें वर्ब का वह रूप जिसमें अपूर्ण कार्य का बोध होता है, यानी यह पता चलता है कि जो हमारा कार्य है वो अपूर्ण है, पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हिंदी में इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये हमारा वाक्य को देखकर कैसे पता चलेगा कि जो है यह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो याद रखिए फ्रेंड, इसके वाक्य के लास्ट में, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरीके के शब्द लगते हैं लास्ट में। पहचान नोट करिए फ्रेंड, ये वाली बात भी। नेक्स्ट, अब हम इसके सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सेंटेंस पता है, इसमें किसी भी टेंस में 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज भी हम ऐसे ही सीखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर नोट करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर नोट कर सकते हैं इसमें। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा? अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल गो है तो गो में ing लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड? फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब इज एम आर, ये पता करना है कि इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा और आर किसके साथ आएगा। इज एम आर, तो याद रखें सिंगुलर, अगर कोई भी वर्ड जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एक वचन है तो इज आएगा, और आई सिर्फ एम के साथ आई सिर्फ एम के साथ आएगा, यानी आई के साथ सिर्फ एम आएगा। नेक्स्ट है, और जब प्लूरल है, बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे आर यूज़ होगा।
यानी हम कह सकते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ इज और बहुवचन के साथ बहुवचन कर्ता के साथ आर और आई के साथ एम सिर्फ एक ही के साथ आता है, आई के साथ। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड। अब फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, इस सेंटेंस को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि पहला है मैं जा रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, आई, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। जा रहा हूँ, अब आई के साथ क्या यूज़ होगा, एम, आई एम। और जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गो के साथ आईएनजी। इसमें पहले बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो गया। तो यानी आई एम गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग हंस रहे हैं, हम लोग यानी वी क्या है, बहुत सारे हैं, यानी उसके साथ प्लूरल के साथ बहुवचन के साथ आर का यूज़ होगा, यानी वी आर। हंसने को क्या बोलते हैं, लाफ में आईएनजी जोड़ देंगे यानी लाफिंग। नेक्स्ट है तुम स्कूल जा रहे हो, तो तुम यू को भी प्लूरल मानते हैं, इसलिए यू के साथ हमेशा आर का यूज़ करेंगे, यू आर। अब जाने को गो में आईएनजी, यू आर गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है सीता भोजन पका रही है, तो सीता सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट भोजन। पहले सीता के साथ क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर में से इज। सीता सिंगुलर है, किसी का नाम है यानी एक वचन है, सीता इज कुकिंग फूड। नेक्स्ट है आप लोग रो रहे हैं, तो आप लोग बहुत सारे हैं, तो यानी यू के साथ आर का यूज़ करेंगे, यू आर वीप। रोने को बोलते हैं इंग्लिश में वीप के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो यू आर वीपिंग। नेक्स्ट है मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई के साथ एम, आई एम। जाने को गोइंग, गो के यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो गोइंग टू बाय अ कार। नेक्स्ट है लड़के शोरगुल कर रहे हैं, तो द बॉयज़ बहुत सारे हैं इसलिए आर, द बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज। नेक्स्ट है रीमा इंतज़ार कर रही है, तो रीमा किसी का नाम है, सिंगुलर है, तो रीमा इज़ वेटिंग। वेट के साथ आईएनजी, वेटिंग। वह कल आ रहा है, ही इज़ कमिंग। अब कल आ रहा है यानी आने वाले कल में आएगा, तो आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, और बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं, तो ही इज़ कमिंग टुमारो। नेक्स्ट है मेरा भाई गाना गा रहा है, तो मेरा भाई यानी माई ब्रदर एक ही है, तो इज़। और गाने को बोलते हैं सिंग के साथ आईएनजी, माई ब्रदर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से फ्रेंड हमने इस स्ट्रक्चर में बनाया, तो हमारा यह सेंटेंस, सारे सेंटेंस बन गए। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, क्या स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। इसके बाद इज एम आर के साथ नॉट का यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें भी यही गलत कर दिया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी इसमें भी नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इनको। मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, तो मैं को इंग्लिश बोलते हैं आई के साथ एम। अब एम के पास नहीं है तो नॉट, आई एम नॉट। दौड़ने को बोलते हैं रन के साथ आईएनजी, तो आई एम नॉट रनिंग। नेक्स्ट है हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, यानी वी आर नॉट। वी के साथ आर का यूज़ होगा, वी आर नॉट घर जाने को, यानी गोइंग टू हाउस। नेक्स्ट है हमारा श्याम नहीं पढ़ रहा है, श्याम इज़
नॉट रीडिंग। श्याम इज नॉट रीडिंग। आप लोग बाजार नहीं जा रहे हो, तो आप लोग यू के साथ आर और फिर आर के बाद नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में अगर फिट हो गया ना, तो हम सेंटेंस बनाना मुश्किल है ही नहीं, टेंस सीखना मुश्किल है ही नहीं। इसलिए सबके स्ट्रक्चर बनाने बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। नेक्स्ट है, वह सोमवार को नहीं आ रहा है, तो ही इज़ नॉट कमिंग। कब? सोमवार को, ऑन मंडे। नेक्स्ट है, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो आई एम नॉट कमिंग। कुत्ता नहीं भूख रहा है, तो द डॉग इज़ नॉट बार्किंग। आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। रीता स्कूल नहीं जा रही है, तो रीता इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। तुम नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये भी हमने स्ट्रक्चर वाइज पूरा रखा, तो हमारा इस टाइप के सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इसमें 2 टाइप्स के इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। एक तो तब जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, और एक जब प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में हो। तो सबसे पहले हम वह वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं जब पहले हो प्रश्नवाचक शब्द। तो उसका स्ट्रक्चर है इज, एम, आर। इनमें ये सब्जेक्ट को देखकर पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। यहाँ पे भी फ्रेंड यही गड़बड़ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है फ्रेंड, सही कर लीजिएगा, इसको अपने नोट्स में सही कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे क्या राम पढ़ रहा है, तो क्या पहले आ गया, यानी हम इसमें इज, एम, आर पहले यूज़ करेंगे। अब राम है, राम सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो राम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इज यूज़ करते हैं, तो इज पहले आ जाएगा। तो इज राम पढ़ रहा है, रीडिंग। इज राम पढ़ने को क्या होता है? रीड। रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे, तो इज राम रीडिंग। और इंट्रोगेटिव साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस पूरा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा, क्या मैं हंस रहा हूँ, तो मैं को क्या, मैं के साथ क्या यूज़ करेंगे? एम, तो एम आई लाफिंग, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, क्या सीता पत्र लिख रही है, तो इज, सीता के साथ इज यूज़ करेंगे, तो इज पहले लगा देंगे, इज सीता राइटिंग अ लेटर। अगला है आपका, क्या आप रो रहे हैं, तो आर यू वीपिंग। फिर नेक्स्ट है, क्या तुम काम कर रहे हो, तो तुम है, तुम के साथ आर यूज़ करेंगे, आर यू वर्किंग। उसके बाद है, क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो। अब नहीं वाला भी आ गया, तो सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट यूज़ करेंगे, तो तुम के साथ आर यू नॉट गोइंग टू स्लीप, इंट्रोगेटिव साइन। क्या हम लोग गा नहीं रहे हैं, तो आर वी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, तो आर द चिल्ड्रन नॉट रनिंग, इंट्रोगेटिव साइन। क्या वह एक पुस्तक खरीदने नहीं जा रहा है, तो इज़ ही नॉट गोइंग टू बाय अ बुक। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है हमारा, क्या रोहन आम नहीं खा रहा है, तो इज़ रोहन नॉट ईटिंग अ मैंगो, इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है फ्रेंड, ये मुझे उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे इस टाइप के सेंटेंस। और वीडियो भगा भगा के नहीं देखेंगे फ्रेंड, भगा भगा के देखेंगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। अब कुछ स्पेशल एग्जाम्पल, जब इंट्रोगेटिव वर्ड जब बीच में हो, यानी प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में हो, तब कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी इंग्लिश बनाते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिख देती हूँ। यानी सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएगा, फिर इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका ये स्ट्रक्चर है फ्रेंड, ये भी नोट कर लीजिएगा आप, इसका भी स्ट्रक्चर। अब हम सेंटेंस में आ जाते हैं। क्या तुम क्या कर रहे हो, तो क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट।
तुम है, तुम के साथ क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। तो व्हाट आर यू डूइंग, इंट्रोगेटिव साइन। फिर उसके बाद है वह कब आ रहा है, तो कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, व्हेन को पहले रखेंगे व्हेन। अब वह कब आ रहा है, तो व्हेन इज, वह के साथ इज, तो व्हेन इज ही कमिंग, इंट्रोगेटिव साइन। उसके बाद है हमारा मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, वेयर को पहले बनाएंगे वेयर एम आई गोइंग, इंट्रोगेटिव साइन। उसके बाद है हमारा आप लोग क्यों हंस रहे हो, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वाई, वाई। और आप लोग, तो आप लोग के साथ क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, तो वाई आर यू लाफिंग। नेक्स्ट है हम लोग कैसे गा रहे हैं, तो कैसे को बोलते हैं इंग्लिश में हाउ, तो हम लोग के साथ क्या यूज़ करेंगे आर, हाउ आर वी सिंगिंग। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो और ज़रूर कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से, नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपको फ्रेंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।